रम्या के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बिजनेस लॉ की एक क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं और आप इसे समझिए। ये क्वेश्चन है सहमति एवं स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं? सहमति स्वतंत्र कब नहीं होती है? अनुबंध में इसके महत्व के विवेचन करिए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। सहमति से आशय भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय मानी जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। 2 or more persons are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और आगे मैंने क्या लिखा है? उपयुक्त परिभाषा के अनुसार सहमति में पहला है कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। दूसरा, दोनों पक्षकार एक ही बात के संबंध में एक ही भाव से सहमत हो। यदि वे अलग अलग भाव समझकर अपनी सहमति देते हैं तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की दृष्टि में वह सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति उस समय मानी जाती है जबकि पक्षकार अनुबंध के तथ्यों के संबंध में समान भाव से होते हैं। उन्हें मत्यता का होना आवश्यक है। कोई भी संविदा वैध तभी मानी जाएगी जब वह स्वतंत्र सहमति से पास हुई हो। यदि स्वतंत्र सहमति के बिना संविदा होती है तब वह व्यर्थ होगी। अतः यदि एक पक्ष का भाव दूसरे पक्ष से अलग है तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए रैफेल बनाम विचल हॉस 1864 के मामले में एक पक्ष ने 125 रुई की गांठें क्रय करने का संविदा किया था जिसे पियरलेस नामक जहाज पर बम्बई से आना था। इत्तेफाक से इसी नाम के दो जहाज बम्बई से आते थे, पहला अक्टूबर में तथा दूसरा दिसंबर में। प्रथम और द्वितीय दोनों ही पक्षों के भाव में असमानता थी। एक अक्टूबर में आने वाले जहाज को समझ रहा था जबकि दूसरा दिसंबर में। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह वैध संविदा नहीं कही जा सकती क्योंकि दोनों पक्ष एक ही जहाज को नहीं समझ रहे थे। स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट से आशय अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सहमति उस समय स्वतंत्र मानी जाती है जबकि वह निम्नलिखित में से किसी के द्वारा भी प्रभावित ना हुई हो। पहला है दबाव या उत्पीड़न, धारा 15, अथवा दूसरा है अनुचित प्रभाव, धारा 16, अथवा तीसरा है कपट या धोखा फ्रॉड, धारा 17, अथवा चौथा है मिथ्या वर्णन या असत्य, ठीक है, धारा 15, अथवा मिथ्या वर्णन या असत्य है जो है ये धारा 15 का है। गलती मिस्टेक धाराएं 20, 21 व 22। यदि कोई सहमति नहीं मानी जाएगी, इनका विवरण इस प्रकार है। अगर कोई सहमति नहीं मानी जाएगी तो इसका विवरण इस प्रकार है। पहला पढ़ते हैं दबाव या उत्पीड़न। इसका आशय समझौते के लिए बाध्यस्थ करने के उद्देश्य से किसी ऐसे काम के करने की धमकी देना है जो भारतीय संविधान द्वारा अवैध है। उदाहरण अमी राजू बनाम सिसम्मा के मामले में एक व्यक्ति ने अपनी स्त्री तथा बच्चों को आत्महत्या की धमकी देकर उसकी संपत्ति के संबंध में मुक्ति पत्र रिलीज डिड लिख लिया। न्यायालय ने इस अस्वीकार कर दिया क्योंकि आत्महत्या दंड विधान के द्वारा अपराध घोषित है। फिर दूसरा है अनुचित प्रभाव। जब दो पक्षों के बीच इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो और वह दूसरे पक्ष पर अनुचित लाभ पाने के लिए उस स्थिति को प्रयोग में लाता है। उदाहरण ए अपने गांव के महाजन बी का ऋणी होने के कारण नए ऋण का संविदा ऐसी शर्तों पर करता है जो अनुचित है। ऐसी अवस्था में संविदा व्यर्थ नहीं होती। तीसरा है कपट यानी फ्रॉड। जब संविदा का एक पक्ष था, उसका एजेंट हमारे पक्ष अथवा उसके एजेंट को धोखा देने के अभिप्राय से अथवा उसको संविदा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य करता है तो उसे कपट कहते हैं। कपट किसे कहते हैं आपने समझ लिया होगा। फिर इसमें पहला है उस व्यक्ति द्वारा ऐसी बात का सुझाव देना जो सत्य नहीं है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसी बात का सुझाव देना जो सत्य नहीं है। दूसरा, पूरा न करने के अभिप्राय से दिया गया कोई वचन। तीसरा है कोई अन्य कार्य जिसका उद्देश्य ही धोखा देना हो। चौथा, कोई भी कार्य या भूल जिसे राजनियम ने कपट में घोषित कर दिया है। फिर चौथा है मिथ्या वर्णन या असत्य कथन। जब मिथ्या वर्णन जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे कपट में असत्य कथन कहते हैं। लेकिन मिथ्या वर्णन अज्ञानवश भी
अज्ञान वश भी किया जा सकता है। यहाँ मिथ्या या असत्य वर्णन करने वाले निर्दोष होता है। पांचवा गलती है मिस्टेक। गलतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। गलतियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला तथ्य संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दूसरा विधान संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ लॉ। तीसरा है व्यक्ति संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ पर्सन। फिर इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्र सहमति का संविदा में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट। संविदा में स्वतंत्र सहमति का अपना विशेष महत्व है। स्वतंत्र सहमति की अनुपस्थिति करने वाले किसी भी अंग की अनुपस्थिति संविदा को व्यर्थ बना देती है। राजनियम के अंतर्गत धारा 19 के अनुसार अस्वतंत्र सहमति की दशा में संविदा उस पक्षकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है जिसने इसके प्रभाव में आकर अपनी सहमति प्रदान की। एंड कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज caused by coercion, fraud on his representation, the agreement of contract in voidable at the opinion of the party where consent was so caused। दूसरी ओर चूंकि न्यायालय की सहानुभूति ऐसे व्यक्ति के प्रति होती है जिसकी स्वीकृति स्वतंत्र नहीं है तथा उसे विधान ने एक लाभ प्रदान किया, यदि वह व्यक्ति स्वयं अपने हित को देखते हुए संविदा पूरा करने का विचार करता है तो वह ऐसा कर सकता है। यह लाभ धारा 19 के अनुसार है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं जूम कर देती हूँ और आप इसे पढ़ सकते हैं। और आगे है फिर स्वतंत्र सहमति न होने के प्रभाव। स्वतंत्र सहमति वैध अनुबंध का एक आवश्यक लक्षण है। इसके अभाव में अनुबंध व्यर्थ तथा व्यर्थनीय दोनों ही हो सकता है। धारा 19(19)(a) तथा 20 के अंतर्गत अनुबंध में पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति न होने के निम्नलिखित प्रभावों का वर्णन किया है। अनुबंध की व्यर्थनीयता। यदि किसी ठहराव में सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन अथवा कपट द्वारा प्राप्त की गई है तो अनुबंध पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। फिर दूसरा है अनुबंध की पुष्टि। यदि पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध की अभिपुष्टि करके दूसरे पक्षकार को अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है। तीसरा है क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार कपट करने वाले पक्षकार से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है, परंतु मिथ्या वर्णन की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को यह अधिकार नहीं मिलता। चौथा है अनुबंध का निरस्तीकरण। धारा 19(a) के अनुसार अनुचित प्रभाव की दशा में अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। इस प्रकार को कोई भी अनुबंध पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है। फिर आगे है बच्चों, अथवा यदि पीड़ित पक्षकार या उस अनुबंध के अधीन कुछ लाभ प्राप्त कर चुका है जो अनुबंध न्यायालय की दृष्टि में उचित शर्तों के अधीन निरस्त किया जा सकता है। पांचवा है ठहराव का अर्थ होना। कॉन्ट्रैक्ट। धारा 20 के अनुसार यदि ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर हो तो ठहराव व्यर्थ होगा तथा इसे कोई भी पक्षकार परिवर्तनीय नहीं करा सकता। तो बच्चों, मैंने आज इस क्वेश्चन की आंसर आपको बता दी है। आप ज़रूर इसे पढ़ें, आपको सुनने से जल्दी याद हो जाएगा। और ये बिजनेस लॉ की क्वेश्चन है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा तो उसे भी आप ज़रूर बताएं। जहाँ मेरी गलती हुई हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।